Good morning, students. Today we are going to start with our new chapter, Physical Feature of India, Chapter 2, Geography Part. हम इंडिया के फ़िज़िकल फ़ीचर के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि किस तरह का फ़िज़िकल फ़ीचर है हमारे इंडिया का। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न अर्लियर दैट इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विथ वेरीड लैंड फॉर्म्स। मतलब बहुत वास्ट कंट्री, बहुत ही बड़ा कंट्री है इंडिया, ठीक है। और वहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स हैं यहाँ पर, ओके। तो आवर कंट्री हैज़ practically all major physical feature of the earth. There is mountain, plain, desert, plateau and iceland. मतलब जो हमारी कंट्री है वहाँ पर हर तरह के जितने भी आपके पूरे अर्थ में या पूरे वर्ल्ड में पाए जाता है फिज़िकल फीचर, वो सारी चीज़ें हमारे इंडिया में मौजूद हो, जैसे कि माउंटेन, प्लेन, डेजर्ट, प्लेट्यू और आइसलैंड, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पाई जाती हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न के बारे में। तो पहला क्या है? द हिमालयन माउंटेन, द नॉर्दर्न प्लेन, द पेनिनसुला प्लेट्यूज, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन, द आइसलैंड। तो मेजर क्या है? मेन हमारे इंडिया में देखिए इतनी 6 तरह की जो मैंने आपको रीड करके बताई, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो अब हम हर एक को, जैसे कि हर एक पॉइंट को उठाएंगे और उसको एक्सप्लेन करूँगी मैं, उसके बारे में आपको बताऊँगी कि कैसा है ये। फिजियोग्राफी डिवीज़न मीन्स कि एक दूसरे को, डिवीज़न मीन्स अलग करना। तो इंडिया में अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो एक दूसरे से अलग करती हैं एक दूसरे को, जैसे कि हिमालयन माउंटेन्स कहीं और हैं, नॉर्दर्न प्लेन कहीं और है, तो सारी ये चीज़ें हमारे इंडिया में हैं और अलग अलग तरह की हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले आते हैं द हिमालयन माउंटेन्स पर। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हिमालयन माउंटेन्स बहुत बड़ा माउंटेन रेंज है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दीज माउंटेन रेंजेस रन इन वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्र। तो ये माउंटेन रेंजेस जो हैं वो वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में फैले हुए हैं, और कहाँ से स्टार्ट है? इंडस रिवर है वहाँ से, और ब्रह्मपुत्र नदी पर आके वो ख़त्म हो जाती है वो माउंटेन रेंजेस, ठीक है। फिर उसके बारे में पढ़ रहे हैं आगे। दे फॉर्म एन आर्क विच कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर। देयर विड्थ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर एंड 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। तो एक आर्क बनाते हुए, ऐसा आर्क बनाते हुए वो फैला है माउंटेन हिमालय का, और कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 2400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। उसकी जो ब्रेथ है वो 400 किलोमीटर की है, और कश्मीर से अरुणाचल तक 150 किलोमीटर वो उसकी चौड़ाई हो जाती है, ठीक है। 400 किलोमीटर इन कश्मीर, मतलब 400 किलोमीटर चौड़ाई है कश्मीर में, और अरुणाचल तक आते आते 150 किलोमीटर हो जाती है उसकी चौड़ाई, क्योंकि वो नीचे आते आते तक थोड़ा कम होते जाता है, उसकी जो चौड़ाई है वो कम होती जाती है, ओके। फिर देखिए, द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज़ नोन एज द ग्रेट और इनर हिमालयास और द हिमाद्री। तो जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है, नॉर्दर्न पार्ट है, जो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ का जो रेंज है वो हिमाद्री कहलाता है या हिमालयस कहलाता है, जो कि बहुत ही ठंडा होता है। वहाँ पूरा 24 घंटे, पूरे 12 महीने वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है, बहुत ही कोल्डेस्ट रीजन कहलाएगा वो, ठीक है। और एवरेज हाइट जो है वहाँ की क्या है? 600 मीटर्स है, और इट कंटेंट ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक। तो वहाँ पे सारे जो बड़े हिमालयन पीक हैं, जैसे कि K2 है और माउंट एवरेस्ट वगैरह है, ये सारे जो बड़े बड़े आपने सुने हैं माउंटेन पीक, तो वो सब कहाँ पर हैं? नॉर्दर्न मोस्ट
रेंज में ही आते हैं, हिमाद्री में। फिर द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालयास इज़ कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट का जो अंदर से, जो हिमालय के अंदर जो है कोर है, जो अंदर इनर पार्ट है, वो ग्रेनाइट से बना हुआ है। फिर द रेंज लेइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री फॉर्म्स द मोस्ट rugged mountain system and is known as the हिमाचल और लेसर हिमालय। तो हिमाद्री के बाद जो आता है वो थोड़ा सा, उसके बाद जब आप साउथ की तरफ आने लगते हैं तो थोड़ा सा कम ठंडा माउंटेन है, वो हिमालय का माउंटेन है। फिर द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयस इज़ कॉल्ड द शिवालिक। तो और जब आप और उससे आगे आते हैं साउथ की तरफ, आउटर मोस्ट रेंज की तरफ, तब उसको शिवालिक पर्वत बोलते हैं। शिवालिक, वहाँ पर क्या रहता है कि बर्फ़बारी होती रहती है और वो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है एज़ कम्पेयर टू हिमाद्री। वहाँ तो पूरे टाइम बर्फ़ ही रहती है, लेकिन जो शिवालिक पर्वत हैं वहाँ पर पूरे टाइम बर्फ़ नहीं रहती है। फिर they extend over a breadth of 10 to 50 किलोमीटर altitude varying between 900 and 1100 meters। तो बहुत एक्सटेंड, जो उसकी ब्रेथ है 10 to 50 किलोमीटर की है, और जो एल्टीट्यूड है, मतलब जो चौड़ाई है, वो किसके बीच में है, 900 से 1100 मीटर के बीच में है। तो शिवालिक पर्वत आर नोन एज दून्स, जैसे कि देहरादून, कोटली दून। तो ये जो आप देहरादून ये सब सुनते हैं, यहाँ पे बर्फ़बारी होती है, ठंडा होता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू हिमाद्री वो थोड़ा कम ठंडा होता है। तो ये सारी जो हिमालय है वो एक्चुअल में तीन पार्ट में डिवाइडेड है। अब मैं आपको मैप के थ्रू उसको समझाती हूँ। अब ये देखिए, ये जो आपको ब्राउन कलर का दिख रहा है, ये यहाँ तक, ये क्या है, आपका हिमालयन रेंज है, ठीक है। अब इसमें ये देखेंगे कि ये आ रहा है, ये वेस्ट का डायरेक्शन इस साइड है, ईस्ट का इस तरफ है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर है, जहाँ पे सूरज निकलता है इंडिया में, है ना। तो ये ईस्ट हो गया, तो ये वेस्ट डायरेक्शन है। अब ये वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है पूरा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर काफ़ी ब्रॉड है, चौड़ा है, और यहाँ आते 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 थोड़ा सा पतला हो गया है। तो यहाँ पे इसकी चौड़ाई जो है कम होती जाती है। अब हम रिवर देखेंगे, जो मैंने आपको बताया इंडस से लेकर ब्रह्मपुत्रा। तो ये इंडस रिवर, ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब यहाँ से ये शुरू होता है आपका हिमालय पर्वत रेंजेस, और ये यहाँ पर आकर ब्रह्मपुत्र पर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। फिर क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हाँ देखिए, ये पार्ट अपर मोस्ट पार्ट जो होता है, ये सबसे ठंडा होता है। यहाँ बहुत बर्फ़ होती है, यहाँ पे कई लोग जा ही नहीं पाते हैं, मतलब कई ऐसी जगह हैं जहाँ की अभी भी इंसान वहाँ तक नहीं पहुँचा है। तो वो क्या है, हिमाद्री है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। फिर ये बीच वाले जो रेंजेस हैं वो हिमालय है, और सबसे यहाँ पर देखिए इधर शिवालिक रेंज लिखा हुआ है। यहाँ पे दून्स वगैरह, जैसे देहरादून वगैरह है, जहाँ पे ठंड रहती है और कभी कभी बर्फ़बारी भी होती है। और आप ये देखिए माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा जो है आपका, ये हिमाद्री में ही आता है। यहाँ पर जो है हाईएस्ट माउंटेन पीक्स भी हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हिमालयाज हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो वेस्ट से ईस्ट में आते आते वो कई बेसिस पे वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जैसे नदी के हिसाब से इंडस एंड सतलज जहाँ पर है रिवर ये वाली, तो उसको पंजाब हिमालय बोलते हैं। फिर रीजनली आप उसको देखेंगे तो वो पंजाब नहीं है, वो है कश्मीर और हिमाचल। लेकिन वो शुरू से ट्रेडिशनली वो कहते आ रहे हैं कि इंडस से सतलज तक वो पंजाब हिमालयाज हैं। फिर ये कहाँ से हैं, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जब आते हैं तब, ठीक है। फिर ब्रह्मपुत्र तक पहुँचते हैं तो क्या हुआ, द ब्रह्मपुत्र मेक द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय। तो ईस्टर्न बाउंड्री अभी मैं मैप में और दिखाऊंगी आपको, जो बनाती है वो ब्रह्मपुत्र बनाती है, ठीक है। दे आर नोन एज द पूर्वांचल
पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल। ईस्टर्न हिल है वहाँ पर, पूर्वांचल है, जैसे पटकाई हिल है, नागा हिल्स है, मणिपुर हिल्स है एंड द मिजोर हिल्स। तो ये सारे हिल्स जो हैं वो ब्रह्मपुत्र के साइड आपको मिलेंगे। ये देखिए अब ईस्ट में आ गए हैं, तो ये ब्रह्मपुत्र ईस्टर्न हिल्स है या पूर्वांचल है। फिर ये नागा हिल्स, मिजोर हिल्स है यहाँ पर, फिर पटकाई हिल्स भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर आके ब्रह्मपुत्र में ये माउंटेन रेंजेस जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो आगे अब सेकंड पार्ट में मैं आपको कंटिन्यू कराऊंगी द नॉर्दर्न प्लेन्स। यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म होता है।